नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में राजनीति में तो भूचाल आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जेपीएससी के ऊपर अब सीबीआई जांच होना तय हो गया है। पूरी खबर आपको बताएंगे कि जितनी सिविल सेवा की परीक्षा अभी तक हुई है उसमें सीबीआई जांच होने की पूरी संभावना हो गई है। इस पर क्या है खास, और साथ ही साथ टीचर बहाली को लेकर सरकार की तैयारी क्या चल रही है। इसके अलावा इन दिनों झारखंड में क्या चल रहा है, तो चलिए शुरुआत यही कर लेते हैं कि झारखंड में इन दिनों क्या चल रहा है। आईएएस ऑफिसर पर जांच शुरू हो गई है और अब खबर ये आ रहा है कि पूजा सिंघल सरकारी गवाह बन जाएगी। इसके बाद वो उन तमाम जो भी नेता थे उनकी काली चिट्ठी जो है उनके पास वो खोल देगी और कई नेताओं की गिरफ्तारी इसमें हो जाएगी। तभी पूजा सिंघल और उनके पति दोनों सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए। मिथिलेश कुमार ठाकुर जो थे उनको गढ़वा के डीसी ने क्लीन चिट दिया, लेकिन अब उसी डीसी पर जांच शुरू हो गया जिसने क्लीन चिट दिया था। ऐसे में मिथिलेश कुमार ठाकुर को भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा बसंत सोरेन और खुद हेमंत सोरेन भी जांच के दायरे में है। सबके बीच में खबर यह है कि राज्यसभा को लेकर के जेएमएम और कांग्रेस के बीच दोनों की दूरियां बढ़ती जा रही है। नियमानुसार ये सीट कांग्रेस को मिलना चाहिए था, क्योंकि फॉर्मूले के अनुसार पहला सीट जेएमएम को दिया गया था और इस बार कांग्रेस को मिलना था, लेकिन मुख्यमंत्री संभवतः अड़े हुए हैं कि सीट जेएमएम को राज्यसभा के चुनाव में मिल जाना चाहिए। इसलिए दोनों के बीच दूरी तय हो गई है। लेकिन महत्वपूर्ण खबर पर बात करेंगे आज। सीबीआई जांच जेपीएससी में, इसे लेकर कई याचिका दायर किया गया था। जनहित याचिका था। जिस बेंच में याचिका था वो बेंच जल्दी सुनवाई नहीं कर रही थी, लिहाजा इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश ने अपने पास मंगा लिया और इस पर जल्द सुनवाई करने के लिए बोल दिया। उन्होंने बोला कि जेपीएससी की गड़बड़ी को देखते हुए सीबीआई जांच हो सकता है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि किसी भी राज्य में सीबीआई जांच तब होती है जब वहां के मुख्यमंत्री की सहमति हो, और अगर वो मुख्यमंत्री सहमति नहीं देते हैं तो हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सीबीआई जांच हो सकता है। आपको पता होगा कि 6वीं और 7वीं जेपीएससी में भारी अनियमितता की खबर आई थी। 7वीं जेपीएससी में इंटरव्यू समाप्त हो रहा है, लेकिन इसी बीच में खबर ये भी है कि इंटरव्यू में भी जिस प्रकार के क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं उससे तय होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। यानी कि जिन्होंने जो उम्मीद थी एकदम अलग हट करके क्वेश्चंस और पीटी लेवल के क्वेश्चंस भी कुछ परीक्षार्थियों से पूछकर आयोग की मंशा साफ हो गई है। वहीं दूसरी ओर खबर यह है कि सीबीआई को पूरी दस्तावेज सौंपी जाएगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में गंभीरता दिखाया और हाईकोर्ट ने ये माना कि 12 परीक्षा में, जिसमें जेपीएससी के शुरुआत से लेकर अब तक सहित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में भी घोटाला हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया, एग्रीकल्चर की जो बहाली हुई थी उसमें भी हो गया, इसलिए सीबीआई जांच यहां पर बनता है। ऐसे में जिन लोगों के पास आरटीआई जिन लोगों ने किया था उनके पास जो कॉपी मिली थी, जो कॉपी उन्होंने देखा था जिसमें नंबर कट किया गया है, उसमें भी सुविधा मिलने के संकेत मिल रहे हैं। और ऐसे में जेपीएससी का भविष्य ही खुद दांव पर चला जाएगा, क्योंकि 7वीं जेपीएससी में पीटी परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक में कई प्रकार के सवाल सामने आ जा रहे हैं और उन 18 परीक्षार्थियों के ऊपर सबकी नजर है जो पीटी में सीरियल वाइज पास हुए थे, मेंस में भी पास हो गए। अगर इंटरव्यू में भी वो 18 पास हो जाते हैं तो फिर बहुत बड़ा सवाल सामने आ जाएगा। यही कारण है कि जेपीएससी को अब क्लीन चिट देना मुश्किल है, क्योंकि जेपीएससी के ऊपर पहली से लेकर 5वीं तक में सीबीआई जांच हुई थी, 6ठी और 7वीं में सीबीआई जांच नहीं हुई थी। लेकिन अब हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि ये उचित प्रतीत होता है कि सीबीआई जांच कराया जाए। आपको पता होगा कि पीटी परीक्षा का जब 7 जेपीएससी में रिजल्ट आया था तो पब्लिक डोमेन में नंबर की बात की गई थी, लेकिन अभी तक वो जारी नहीं किया गया। इससे भी संकेत मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी के अधिकांश अधिकारियों ने इस पर कहने से कुछ भी इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये देखा जाएगा, जांच जब होगी उस समय में देखा जाएगा। फिलहाल उन्होंने जो तैयारी कर रखा है, जिसमें 7वीं से 10वीं जेपीएससी का इंटरव्यू के बाद वाला पैनल जो है रिजल्ट तैयार कर रहा है और वो इसी महीने के अंतिम सप्ताह में ले आएंगे। और साथ ही साथ
11 जेपीएससी की अधिसूचना भी जून जुलाई में जारी कर देंगे ताकि परीक्षा सितंबर अक्टूबर में हो जाए। ये खबर जो है ये आज आई। और इसके बाद आपको बता दें कि सीबीआई जांच की बात को सुनने के साथ जेपीएससी के कई अधिकारियों के होश उड़ गए। अगर छठी में उन्होंने गलती किया और 7वीं में गलती किया है तो इसके परिणाम होंगे और ऐसे में फिर से एक बार स्टूडेंट का भविष्य अधर में लटक जाएगा। जो स्टूडेंट तमाम परीक्षाओं को छोड़कर जेपीएससी की तैयारी में लगे रहते हैं उनको खासा नुकसान होगा। वहीं दूसरी ओर 11th जेपीएससी को लेकर भी तैयारी शुरू हो गई। हमने पहले भी एक बार ये जानकारी देने की कोशिश की थी कि अमिताभ चौधरी का कार्यकाल समाप्त होने वाला है 1 महीने के अंदर और ऐसे में उन्होंने तय किया था कि 7वीं से 10वीं का वो ज्वाइनिंग करवा देंगे और 11th वाली अधिसूचना जारी करवा देंगे और ये लगता है कि वो करवा देंगे। लेकिन बीच में सीबीआई जांच आ जाने के बाद पूरा मामला अब डाइवर्जन की ओर दिख रहा है। सीबीआई जांच जब होगा तो 7वीं जेपीएससी के पीटी पर सवाल उठ जाएगा। सीबीआई जांच सभी लोगों की कॉपी मांगेगी। जितने लोगों का कॉपी गायब होगा इससे कुछ निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा और ऐसा हो सकता है कि सीबीआई की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट कोई बड़ा एक्शन ले ले। अब सवाल ये भी है कि फिर मेंस लिख चुके और इंटरव्यू दे चुके छात्र छात्राओं का क्या होगा, इसके बाद अंतिम परिणाम का क्या होगा। फिलहाल हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से देखा और कहा कि इतने दिन से सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई, इसलिए इसे हम बेंच में ही ट्रांसफर कर दे रहे, यानी कि एक ऐसा बेंच को दे रहे जो जल्दी जल्दी सुनवाई करके सीबीआई जांच के लिए आदेश दे दे और इसे पूरा करवा लिया जाए। और इसी बीच हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी कॉपी को सुरक्षित रखा जाए। कॉपी अगर नष्ट किया जाता है तो अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर यह है कि छठी जेपीएससी में कई स्टूडेंट्स के नंबर काट कर कम कर दिए गए और 7वीं में पीटी परीक्षा से ही घोटाला सामने आया है। खबर यह भी है कि बहुत से मंत्री के रिश्तेदार अथवा उनके सलाहकार और पीए मिल करके ये पूरा खेला कर रहे हैं और इनकी भी अब गिरफ्तारी के आसार बढ़ गए। हमारे साथ आप बने रहिएगा, इसी प्रकार से हम आपको लगातार वो खबर बताते रहेंगे जो आपके लिए जरूरी है। वहीं दूसरी ओर 20 जुलाई के पहले अगर सरकार अपने आप में एक चेंजिंग कर लेती है और वो चेंजिंग क्यों होगी, उस चेंजिंग में ये तय करना होगा कि वो अभी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा लेना चाहती है जिसमें हिंदी को शामिल किया जा रहा है रीजनल लैंग्वेज में और हिंदी के साथ साथ वो ये भी बता दें कि सर्टिफिकेट वाली जो उसकी नीति थी उसमें भी परिवर्तन किया जा रहा है। देखते हैं आगे होता है क्या। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।